जरा सोचिए, आप हजारों मील दूर एक अनजान ग्रह पर जा रहे हो, एक नया घर, एक नई दुनिया, जहां पहुंचना है 120 साल बाद। और इस सफर के लिए आप बैठते हैं इंसानों की बनाई अब तक की सबसे एडवांस्ड स्पेसशिप में। लेकिन 120 साल की इस नींद से आप सिर्फ 30 साल बाद ही अचानक उठ जाते हैं। पूरी दुनिया अब भी सो रही है और आप उस अकेली उड़ती हुई जहाज में अकेले हैं। दिन, हफ्ते, महीने सब अकेले कट रहे हैं। और फिर एक दिन आप देखते हैं एक सोती हुई लड़की जो किसी और की तरह नहीं लगती। आप उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं और फिर प्यार हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उसे जगा देंगे या फिर 90 साल की तन्हाई में अकेले ही मर जाना पसंद करेंगे? जानते हैं इस अनोखी और इमोशनल कहानी में आगे क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं पैसेंजर्स की पूरी कहानी। एक गहरी खामोशी में डूबी हुई अंधेरी खाली फिजा, और तभी एक आवाज गूंजती है, मैं हूँ द स्टारशिप एवलॉन, एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप जो इंसानी तारीख के सबसे बड़े सफर पर निकल चुकी है, अपना घर, अपनी दुनिया अर्थ छोड़कर एक नई प्लैनेट की तरफ, होमस्टेड 2। कैमरा धीरे धीरे स्पेसशिप के अंदर के नजारे दिखाता है। ये एवलॉन है, एक उड़ता हुआ शहर, हर सुकून हर आराम के साथ तैयार की गई। स्टेटस अपडेट, जहाज ऑटो पायलट मोड में है, 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू मेंबर्स डीप हाइबरनेशन में है, अपने नए घर के सपने आंखों में लिए सो रहे हैं। अनुमानित आगमन समय 120 साल बाद। लेकिन फिर कुछ गलत होता है। अंतरिक्ष के अंधेरे में अचानक एक मीटियोर स्टॉर्म एवलॉन की तरफ बढ़ता है। स्पेसशिप का डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। छोटे पत्थरों को लेजर ब्लास्ट से उड़ा दिया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पत्थर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर देता है और सीधे टकराता है एवलॉन से। एक हिला देने वाला झटका डैमेज रिएक्टर कोर के थर्मल कंट्रोल सिस्टम को होता है, वो हिस्सा जो जहाज के अंदर हीट को कंट्रोल करता था, और उसी वजह से एक हाइबरनेशन पॉड फेल हो जाता है और एक पैसेंजर आंखें खोलता है। 120 साल की गहरी नींद के बाद वो कंफ्यूज्ड है, कहाँ हूँ मैं, ये सब क्या हो रहा है? उसके सामने एक डॉक्टर खड़ी है जो उसे मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हैरानी से पूछता है, आखिर ये सब क्या है? डॉक्टर उसे संभालती है और नर्म आवाज में कहती है, कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है, तुम पूरे 120 साल सोए रहे हो। जेम्स का दिमाग हिल के रह जाता है, उसकी आंखों में अविश्वास है। वो बस इतना ही कह पाता है, क्या वाकई? डॉक्टर फिर से उसे बड़े प्यार से संभालती है और कहती है, सब ठीक है, घबराओ मत। जिम थोड़ा गहरी सांस लेकर अपने आप को ठीक करता है और कहता है, मेरा नाम जिम है। डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जिम बस सांस लो, सब कुछ ठीक है। जिम थोड़ा डरते हुए कांपती आवाज में पूछता है, मैं कहाँ हूँ? वो मुस्कुराकर कहती है, हम अपना सफर पूरा करने वाले हैं, अर्थ से लेकर होमस्टेड तक, जो कि अब तुम्हारा नया घर होगा। फिर वो बताती है कि एवलॉन अब अपनी फाइनल अप्रोच पर है और अगले 4 महीने तक जिम को स्पेस ट्रैवल का सबसे लग्जूरियस अनुभव मिलने वाला है, फूड, फन, फ्रेंड्स। जिम अपने दोस्तों को याद करता है और डॉक्टर कहती है, बिल्कुल सही, तुम यहाँ नए दोस्त बनाओगे। जिम की कलाई पर एक आईडी बैंड है जो कि उसकी चाबी है एवलॉन की हर एक सुविधा तक पहुंचने की। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती हैं, जिम तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें अपने केबिन में थोड़ा आराम करना चाहिए। रास्ते में चलते हुए जिम को थोड़ा चक्कर आता है। डॉक्टर कहती है, ये हाइबरनेशन से उठने के बाद बिल्कुल सामान्य है। जिम को उसका केबिन दिखाया जाता है, अब वही उसका घर है जब तक वो होमस्टेड नहीं पहुंच जाते। उसे बताया जाता है कि अगले 4 महीने वो वहां अपनी नई जिंदगी की तैयारी करेगा, दूसरे यात्रियों से मिलेगा, क्लासेस लेगा और खुद को ट्रेन करेगा। उसे लर्निंग ग्रुप 38 असाइन किया गया है, जहां ज्यादातर इंजीनियर्स हैं। और फिर घोषणा होती है, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, एक खूबसूरत सुबह है स्टारशिप एवलॉन पर। जिम अब क्लास में जाता है, एक कोमल लेकिन प्रोफेशनल आवाज आती है, हेलो पैसेंजर्स, प्लीज टेक अ सीट। लर्निंग ग्रुप 38 का इंट्रोडक्शन शुरू होता है कॉलोनियल लाइफ के लिए। जिम को बताया जाता है कि अर्थ अब ओवर पॉपुलेटेड, ओवरप्राइस्ड, ओवररेटेड हो चुकी है और इसीलिए अब कॉलोनीज ही बेहतर विकल्प हैं। लेकिन जिम को हर जगह बस एक ही चीज दिख रही है, वो अकेला है। क्लासरूम में चारों तरफ खाली कुर्सियां, कोई और नहीं। जिम परेशान होकर पूछता है, वेयर इज एवरीबडी? उसे जवाब मिलता है, 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू है। जिम चिल्लाता है, बट आई एम द ओनली वन हियर। लेकिन ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग शांत स्वर में दोहराती है, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। जिम इधर उधर देखता है, सब कुछ शांत, सुनसान। हेलो, एनीबडी हियर? फिर वो एक एलिवेटर में जाता है। अंदर ऑटोमेटेड वॉइस कहती है, ग्रेविटी थोड़ी देर के लिए निलंबित रहेगी। जिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, धक धक धक, और तभी ग्रेविटी खत्म हो जाती है। जिम हवा में तैरने लगता है, चारों ओर उसका शरीर हल्केपन में उड़ रहा है। एक अद्भुत सिनेमैटिक लम्हा। फिर धीरे धीरे ग्रेविटी वापस आती है। जिम धीरे से जमीन पर उतरता है और एलिवेटर उसे लेकर पहुंचता है ग्रैंड कॉन्कोर्स में। वहां एक चमकता हुआ रोबोट उसका स्वागत करता है, वेलकम टू एवलॉन पैसेंजर। जिम कहता है, मुझे किसी असली इंसान से बात करनी है, कोई जो चार्ज में हो। रोबोट मुस्कुराकर जवाब देता है, शिप स्टुअर्ड आपको लेवल 3 पर मिलेगा। जिम भागते हुए वहां पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं। वो हताश होकर पूछता है, हु इज फ्लाइंग द शिप? रोबोट जवाब देता है, कैप्टन नॉरिस इज इन कमांड। जिम तुरंत बोलता है, मुझे कैप्टन से बात करनी है, ये इमरजेंसी है। रोबोट कहता है, कैप्टन को आप ब्रिज पर पाएंगे, कमांड रिंग में। जिम जल्दी से ब्रिज की ओर दौड़ता है, तेज सांसें, तेज कदम। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, एक ठंडी सख्त आवाज गूंजती है, ब्रिज एक्सेस रिक्वायर्स स्पेशल ऑथराइजेशन।
जिम ठहर जाता है। सन्नाटा। और फिर जिम को पता चलता है कि जो वो सोच रहा था असलियत उससे कहीं ज्यादा बुरी है। उसे ब्रिज पर जाने की इजाजत नहीं। स्पेशल ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। जिम का गुस्सा फट पड़ता है। यू गॉट टू बी किडिंग मी। गुस्से और उलझन में वो एक ऑब्जर्वेटरी में पहुंचता है। वहां एक काम रोबोटिक वॉइस उसे वेलकम करती है। वेलकम, व्हाट वुड यू लाइक टू सी? जिम कहता है, हमें अब तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं अकेला जागा हुआ हूं। कंप्यूटर उसे समझ नहीं पाता। जिम कहता है, शो मी होमस्टेड 2। कंप्यूटर जानकारी देता है, होमस्टेड 2 भक्ति सिस्टम का चौथा ग्रह है। जिम पूछता है, तो फिर हम अभी कहाँ हैं? कंप्यूटर जवाब देता है, हम अर्थ से होमस्टेड 2 की ओर यात्रा कर रहे हैं। अनुमानित समय शेष 90 साल। जिम अवाक रह जाता है। व्हाट? कंप्यूटर पुष्टि करता है, 90 साल 3 हफ्ते 1 दिन। जिम कांपती आवाज में पूछता है, हमें अर्थ छोड़े कितना वक्त हुआ है? उत्तर आता है, 30 साल। जिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धीरे धीरे उसे सब समझ आता है। आई वोक अप टू सून। जिम घबराकर अर्थ पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है। उसे बताया जाता है कि इंटरस्टेलर मैसेजेस केवल लेजर एरे के जरिए भेजे जाते हैं और ये बेहद महंगे होते हैं। जिम झल्लाकर कहता है, बाइट मी। वो होमस्टेड कंपनी को एक मैसेज भेजता है। हाय, मेरा नाम जिम है, मैं एवलॉन पर हूँ। मेरी हाइबरनेशन पॉड में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ, कोई और नहीं जागा है। मुझे नहीं पता मैं दोबारा कैसे सो सकता हूँ, और सबसे बुरी बात, मुझे 90 साल तक अकेले रहना पड़ेगा। मैसेज भेजने के बाद स्क्रीन पर जानकारी आती है। मैसेज डिलीवरी टाइम 19 साल। एक्सपेक्टेड रिप्लाई 55 साल। कॉस्ट $6012। जिम की आंखें भर आती हैं। वो बुरी तरह टूट जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक बार में जाता है जहां वो किसी को देखता है। एक और इंसान। जिम की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वो दौड़ता है, पास जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं है। वो एक एंड्रॉइड है जिसका नाम है आर्थर। जिम कुछ निराश होकर पूछता है, तुम हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में क्या जानते हो? आर्थर मुस्कुराता है और जवाब देता है, वे फेल सेफ हैं, कभी खराब नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिम चिढ़कर कहता है, लेकिन मैं तो उठ गया हूँ। आर्थर फिर वही जवाब देता है, कैंट हैपन। जिम झुंझलाकर पूछता है, हम कब पहुंचेंगे? आर्थर उत्तर देता है, हम 90 साल बाद पहुंचेंगे और सभी पैसेंजर्स आखिरी 4 महीने में जागेंगे। जिम थक कर बैठ जाता है और पूछता है, तो फिर मैं यहाँ? जिम थका हुआ, परेशान, टूट चुका है। वो आर्थर की ओर देखता है और कहता है, आपके साथ यहाँ बैठे हुए 90 साल बाकी हो, ये कैसे हो सकता है? आर्थर शांति से मुस्कुराता है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी हियर। जिम के चेहरे पर डर, उलझन और गुस्से का तूफान है। अब वो हर जगह एक्सेस डिनाइड से परेशान हो चुका है। वो बस एक कॉफी लेना चाहता है, लेकिन मशीन्स कहती हैं, सॉरी, ये सेवा केवल गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए है। जिम गुस्से में चिल्लाता है, मुझे बस एक लार्ज कॉफी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो क्रू पॉड रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी वही ऑटोमेटेड आवाज, स्पेशल ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। अब वो पूरी तरह होपलेस हो जाता है। थक हार कर वो वापस आर्थर के पास आता है। जिम कहता है, मैं तो गया, इस शिप पर बुढ़ापे में मरने वाला हूँ। आर्थर उसे बड़े प्यार से देखता है और समझाता है, हर बादल की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। तुम जहाँ हो वहीं का मजा लो। जहाँ पहुँचना है वो सोच सोच कर अपना आज मत बर्बाद करो। आर्थर मुस्कुरा कर कहता है, लिव अ लिटिल। जिम कुछ देर सोचता है, फिर अचानक उठ खड़ा होता है। क्यों नहीं? अब उसका एटीट्यूड बदल गया है। वो पहुंचता है लग्जरी वियना स्वीट में। बड़ी सी स्वीट, शानदार व्यू, खुला आसमान, चमकते सितारे, एक रॉयल एहसास। वो आराम से बैठता है, हाथ में मेन्यू उठाता है। जंबो श्रिम्प, ट्रिपल ऑर्डर। उसने अच्छा खाना खाया, डांस किया, वीडियो गेम्स खेले, ढेर सारी कॉफी पी और हर वो काम किया जो अब तक नहीं किया था। जिम अब सच में लिव अ लिटिल करने लगा है। लेकिन क्या इतना काफी होगा? क्या ये टेम्पररी एस्केप उसे सच में 90 साल तक अकेले रहने में मदद करेगा? या ये सब बस एक डिस्ट्रैक्शन है उस कड़वी हकीकत से कि वो अकेला है और हमेशा रहेगा? सीन फेड आउट होता है जिम की स्वीट की बड़ी खिड़की पर, जहां वो दूर तारों को देख रहा है, आंखों में थोड़ी राहत और बहुत से सवाल। उसने कुछ ऐसा किया जो शायद कोई नहीं करता। जिम ने स्पेस सूट पहना और एक स्पेस वॉक पर निकल पड़ा। ऑब्जर्वेटरी में उसे सेफ्टी टिप्स दी गई। स्पेस सूट फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल है। एयर प्रेशर धीरे धीरे रिलीज करें, मैग्नेटिक बूट्स को एंगेज करें, एयर लॉक डोर खोलें, और फिर एक काम रोबोटिक वॉइस बोली, हैव अ वंडरफुल टाइम। जिम ने पहला कदम अंतरिक्ष की तरफ बढ़ाया और फिर एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट ब्यूटी। चारों ओर असीम अंधेरा और उसमें चमकते तारे। नीचे दूर दूर तक फैला स्टारशिप एवलॉन, एक विशाल चमकता जहाज। जिम तैरता है, घूमता है, एक बच्चा जैसे पहली बार झूला झूल रहा हो। उसके चेहरे पर मुस्कान है, शायद पहली बार असली। जब वो वापस आया तो वेलकमिंग वॉइस ने कहा, वेलकम बैक जिम, वी होप यू डिसाइड टू जॉइन अस अगेन सून। जिम को ये एक्सपीरियंस बहुत पसंद आया था। एक पल के लिए उसने अकेलापन भूल ही गया था, लेकिन फिर जब वो अपने स्वीट पे था, उसकी नजर एक पैसेंजर प्रोफाइल पर पड़ी। ऑरोरा लेन, वो एक राइटर थी। जिम चाहकर भी उसकी प्रोफाइल देखे बिना नहीं रह सका। उसे पता चला कि ऑरोरा के पिता एक फेमस ऑथर थे। ऑरोरा ने कहा था, हम कहानियां इसलिए सुनाते हैं ताकि हम अकेले महसूस न करें। ऑरोरा ने कहा था, अगर आप ऑर्डिनरी जिंदगी जिएंगे तो आपके पास सिर्फ ऑर्डिनरी कहानियां होंगी। आपको एडवेंचर वाली जिंदगी जीनी चाहिए। जिम चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा। एक आवाज उसके अंदर गूंज रही थी,
क्या मैं इस अकेलेपन में सिर्फ सरवाइव कर रहा हूँ या अब मुझे कोई नई कहानी शुरू करनी चाहिए। सीन धीरे धीरे फेड होता है। जिम की नजर ऑरोरा की तस्वीर पर है और दिल में एक सवाल, क्या उसे जगाना चाहिए? जिम उसकी प्रोफाइल में और गहराई से उतर गया। उसने ऑरोरा लेन की वीडियोस देखी जहां वो मुस्कुराती हुई कहती है, ये बिल्कुल उस पहले स्कूल वाले दिन जैसा है, बस स्कूल बस ने इस बार 120 साल का सफर किया है। ऑरोरा मजाक में कहती है, अगर होमस्टे 2 पर कॉफी नहीं मिली तो मैं वापस अर्थ लौट आऊंगी। जिम उसके हर बात पर मुस्कुराता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसे प्यार करने लगता है। एक दिन जिम ने आर्थर से कहा, यू नो आई एम नॉट सेइंग द यूनिवर्स इज इविल बट इट शो हैज अ नेस्टी सेंस ऑफ ह्यूमर। आर्थर पूछता है, क्यों? जिम जवाब देता है, तुम एक नए ग्रह पर जा रहे हो लेकिन रास्ते में ही मरने वाले हो, और जब तुम्हें परफेक्ट वुमन मिलती है वो तुम्हारे सामने है लेकिन हमेशा के लिए तुमसे दूर। जिम सोच में डूब गया। क्या वो ऑरोरा को जगा सकता है? वो आर्थर से पूछता है, अगर तुम एक डेजर्ट आइलैंड पर फंस जाओ और तुम्हें किसी को वहां बुलाने की इजाजत हो तो तुम क्या करोगे? आर्थर चुप हो जाता है। वो जिम की बात समझ जाता है। जिम कहता है, आई नो हाउ टू वेक ऑरोरा अप। आर्थर कहता है, अच्छा आइडिया है, तुम्हें कंपनी मिलेगी। जिम एक पल ठहर कर कहता है, लेकिन मैं उसे इस जहाज में फंसा दूंगा उसकी पूरी जिंदगी के लिए। आर्थर जवाब देता है, तो फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिम का चेहरा सख्त हो जाता है। वो चिल्लाता है, तुम एक मशीन हो, तुम्हें फीलिंग्स नहीं होती। जिम आर्थर को एक थप्पड़ मारता है, देखा ना, तुम्हें दर्द नहीं होता। जिम और ज्यादा उलझ जाता है। उसे पता है ऑरोरा को उठाना गलत है, लेकिन वो फिर भी। और आखिरकार जिम ने वही किया जो वो नहीं करना चाहता था। उसने ऑरोरा की पॉड में गया और उसे जगा दिया। ऑरोरा की आंखें खुलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम की खुली थी। उसे कंफ्यूजन होती है। शिप्स डॉक्टर उसे बताता है, आप 120 साल तक हाइबरनेशन में थी। ऑरोरा ग्रैंड कॉन्कोर्स में पहुंचती है। चारों ओर सन्नाटा। हेलो, एनीबॉडी? जिम आता है। हाय। ऑरोरा पूछती है, तुम पैसेंजर हो या क्रू? जिम मुस्कुराकर कहता है, पैसेंजर, जिम प्रिस्टन। ऑरोरा कहती है, ऑरोरा लेन। ऑरोरा पूछती है, क्या हो रहा है? मेरा कोई भी रोसे नहीं उठा। जिम कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऑरोरा चौंक जाती है। क्रू को 1 महीना पहले उठना था। जिम कहता है, क्रू भी सो रही है। ऑरोरा हैरान हो जाती है, कोई नहीं जगा। जिम धीरे से कहता है, जस्ट मी। ऑरोरा धीमे स्वर में दोहराती है, जस्ट यू। जिम एक लंबी सांस लेता है, इट्स जस्ट अस। ऑरोरा उम्मीद से कहती है, कोई तो शिप को लैंड करेगा कुछ हफ्तों में। जिम अब सच्चाई नहीं छुपाता, वी विल अराइव इन अप्रॉक्सीमेटली 89 ईयर्स। ऑरोरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। 89 ईयर्स? जिम कहता है, दूसरे पैसेंजर्स लेट नहीं हैं, हम ही जल्दी उठ गए हैं। सीन यहीं ठहरता है। ऑरोरा का चेहरा शॉक में है और जिम खुद को रोकने में नाकाम साबित हो चुका है। ऑरोरा घबरा गई। उसकी सांसें तेज थीं। वो कहने लगी, हमें मदद चाहिए, क्रू कहाँ है? जिम ने धीरे से जवाब दिया, क्रू का सेक्शन कंप्लीटली सिक्योर है, फायरवॉल्स के पीछे, कोई रास्ता नहीं है। ऑरोरा ने एक पल चुप रहकर पूछा, तुम कितने टाइम से जाग रहे हो? जिम बोला, 1 साल और 3 हफ्ते। ऑरोरा का चेहरा डर और हताशा से भर गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, नो नो नो, दिस कांट बी हैपनिंग, वी हैव टू गो बैक टू स्लीप। जिम ने शांत स्वर में बोला, हम वापस नहीं सो सकते। ऑरोरा भागकर अपनी पॉड ढूंढने लगी, लेकिन उसे याद ही नहीं था कि उसकी कौन सी थी। जिम ने उसे रोका, पॉड सिर्फ हमें जगाने के लिए है, वापस सुलाने के लिए नहीं। ऑरोरा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कोई और तरीका नहीं है? जिम का जवाब साफ था, नो। रात को ऑरोरा चुपचाप सो गई। जिम आर्थर के पास गया। जिम बोला, ऑरोरा जाग गई है। आर्थर ने मुस्कुराकर कहा, कांग्रेचुलेशंस। जिम ने धीरे से कहा, उसे मत बताना कि मैंने उसे जगाया है, मैं खुद बताना चाहता हूँ जब सही वक्त होगा। आर्थर बोला, मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगा। अगले दिन ऑरोरा ने फिर से हाइबरनेशन के बारे में पूछा। जिम ने थका हुआ सा जवाब दिया, मैंने पिछले 1 साल में सब कुछ ट्राई कर लिया है। ऑरोरा बोली, मैं हार नहीं मानूंगी। ऑरोरा इन्फर्मरी में गई, पुरानी फाइल्स देखी, मैनुअल्स पढ़े, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिला। हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी पूरी तरह क्लासिफाइड थी। ऑरोरा ने रात को अपनी डायरी लिखी जिसका नाम था माई वॉयज। वो लिखती है, मैं एवलॉन पर एक आइडिया और एक डेस्टिनेशन के साथ आई थी। अब वो दोनों ही मुझसे दूर हैं। मैं 7 दिन से जाग रही हूँ, शायद अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार दूं, इस स्टील वर्ल्ड में। एक और पैसेंजर है, जिम प्रेस्टन। उसने इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं डर रही हूँ। मैं खुद को काम रखने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी सब 90 साल और सोए रहेंगे और मैं शायद हमेशा इसी जहाज पर रहूंगी, फॉर एवर ट्रैवलिंग, नेवर अराइविंग। और मेरा एक ही कंपेनियन है, एक बिल्कुल अनजान आदमी। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। जिम और ऑरोरा का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऑरोरा ने जिम से एक दिन पूछा, व्हाई डिड यू एमिग्रेट, लीव अर्थ? वो उसे इंटरव्यू कर रही थी, जैसे किसी किताब के लिए। ऑरोरा मुस्कुराते हुए बोली, स्पेस ट्रैवल की हिस्ट्री में तुम पहली हाइबरनेशन फेलियर हो, तुम एक स्टोरी हो। जिम थोड़ी झेप के साथ हंसता है, मैंने अर्थ इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां कुछ नहीं था मेरे लिए, बस एक ही बात थी, नया शुरू करने का मौका। ऑरोरा कहती है, मुझे लगा तुम किसी से भाग रहे हो। जिम रुकता है, शायद। ऑरोरा धीरे से कहती है, मे बी मी टू। सीन धीमे धीमे सॉफ्ट लाइटिंग में फेड होता है। 2 अकेले इंसान जो अभी
एक दूसरे को थोड़ा कम अनजान लगने लगे हैं। जिम ने बताया कि अर्थ पर अगर कुछ टूट जाता है तो उसे रिप्लेस करते हैं, लेकिन कॉलोनीज पर प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। वही मेरा काम है। वहाँ मैं एक मैकेनिक होकर भी किसी काम का हूँ। मैं वहाँ घर बना सकता हूँ, ओपन कंट्री है, रूम टू ग्रो है। ऑरोरा ने फिर से कहा, ये सब स्लोगन्स हैं। जिम ने पूछा, क्या स्लोगन सच नहीं हो सकते? ऑरोरा ने बताया कि होमस्टेड कंपनी ने पहले प्लैनेट से $8 क्वाड्रिलियन कमाए। कॉलोनी प्लैनेट्स एक बड़ा बिजनेस है। उसने पूछा, क्या तुमने टिकट का फुल प्राइस दिया था? जिम ने कहा, नहीं, मैं एक डिजायरेबल ट्रेड में हूँ। ऑरोरा ने कहा, वो तुम्हारे सर में सपने भरते हैं, टिकट डिस्काउंट करते हैं और तुम जाकर उनका प्लैनेट पॉपुलेट करते हो और जिंदगी भर उन्हें 20% देते हो। जिम ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ 5000 सकर्स हैं? ऑरोरा ने कहा, मैं 5000 जीरोस देखती हूँ कंपनी की बैलेंस शीट में। जिम ने कहा, मैं 5000 मर्दों और औरतों को देखता हूँ जो अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। फिर जिम ने ऑरोरा को चैलेंज किया। उसने एक पैसेंजर की फोटो दिखाई और पूछा, ये बैंकर है, टीचर या गार्डनर? ऑरोरा ने कहा, बैंकर। जिम ने कहा, गार्डनर। ऑरोरा ने कहा, लोला? जिम ने कंफर्म किया, मेडिसिन। ऑरोरा ने कहा, मिडवाइफ? जिम ने कंफर्म किया। ऑरोरा कहती है, मुझे ये पसंद है, हम दोस्त बनेंगे। जिम पूछता है, तुम ये देख सकती हो? ऑरोरा कहती है, हाँ। फिर ऑरोरा ने बताया कि वो राउंड ट्रिप टिकट लेकर आई थी। वो होमस्टेड 2 पर 1 साल रहना चाहती थी और फिर वापस अर्थ लौट जाना चाहती थी। जिम को समझ नहीं आया। ऑरोरा कहती है, मैं फ्यूचर में लौटूंगी, 250 साल बाद अर्थ पर। मैं एकमात्र राइटर बनूंगी जो कॉलोनी वर्ल्ड से वापस आएगी। मेरे पास एक अनोखी कहानी होगी, लेकिन अब वो कभी नहीं लिख पाएगी। वो खुद को होपलेस महसूस कर रही थी। उसने जिम से कहा, जिम, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स टू ट्राई टू सेव अस, और अब मैं सोचना भी नहीं चाहती। उसने पूछा, व्हाट इज देयर टू डू अराउंड हियर? जिम उसे लेजर टैग खेलने ले गया। उन्होंने बहुत मजा किया। जिम, ऑरोरा और आर्थर ने बातें भी की। जिम ने बताया, मैंने 1 महीने तक पैंट नहीं पहनी। आर्थर ने कहा, मैं हंसा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे तो पैर भी नहीं है। ऑरोरा ने कहा, 1 मिनट के लिए मैं भूल गई कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जिम ने माफी मांगी। ऑरोरा ने पूछा, क्यों? और फिर वो सोने चली गई। अगले दिन जिम ने ऑरोरा को डेट पर बुलाया। उसने एक नोट भेजा और ऑरोरा ने जवाब दिया, लव टू। जिम खुशियों से झूम उठा। दोनों तैयार होकर मिले। जिम ने नए कपड़े पहने, ऑरोरा ने भी सज धज कर आई। दोनों आर्थर के बार गए। ऑरोरा ने मैनहट्टन मांगी, जिम ने विस्की का ऑर्डर दिया। आर्थर ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों आज बहुत अच्छे लग रहे हो। ऑरोरा ने हंसते हुए जवाब दिया, हम डेट पर हैं। फिर वे दोनों रेस्टोरेंट में गए। ऑरोरा ने अपने पिता के बारे में बताया, जो एक फेमस राइटर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा, एंटार्क्टिका की यात्रा, वॉर रिपोर्टिंग और ऑरोरा के बारे में भी। जब ऑरोरा 17 वर्ष की थी तो उसके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। अगला मोड़, जिम ने उसे एक खास जगह ले जाकर खड़ा कर दिया, ऑब्जर्वेटरी। ऑरोरा ने एक पल के लिए पूछा, सेफ है? जिम मुस्कुराकर बोला, नो, रीजनेबली सेफ। और फिर उन्होंने स्पेस वॉक किया। जिम ने ऑरोरा को अपना ड्रेस चेंज करवाया, टेदर अटैच किया और वे दोनों अंतरिक्ष में बाहर निकल आए। ऑरोरा घबरा गई, लेकिन जिम ने उसे धीरे से कहा, डू यू ट्रस्ट मी? उस दृश्य की खूबसूरती, अंतरिक्ष के असीम अंधकार में दूर चमकते स्टार्स, और जिम ने ऑरोरा को कहा, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आई हैव एवर सीन। वहीं स्पेस कुछ पल के लिए उनका रोमांस शुरू हो गया। वापस लौटने के बाद ऑरोरा ने अपनी डायरी में लिखा, आई एम सीइंग समवन, वी आर द लास्ट 2 people in the world who would ever get together, but here we are. Jim and I live in accidental happiness, like castaways making their home on strange shores. हम अपनी फेट के कैप्टन नहीं, पैसेंजर्स हैं, लेकिन अब मैं अकेले नहीं महसूस करती। जिम को लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अब शुरू हुई है। जिम ने ऑरोरा के लिए फ्लावर्स भेजे, जिससे ऑरोरा की खुशी की सीमा नहीं रही। दोनों ने महसूस किया, हम दोनों कितने अनलकी थे, लेकिन एक दूसरे को पाकर बहुत लकी हैं। फिर जिम और ऑरोरा आर्कटूरस स्टार के आसपास स्लिंग शॉट को देखने ऑब्जर्वेटरी गए। वो दृश्य अद्भुत था, तारों का नजारा, कॉस्मिक डांस। आर्थर ने धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे ऑरोरा। जिम ने ऑरोरा को सरप्राइज दिया और आर्थर ने भी बर्थडे के लिए एक स्पेशल ड्रिंक तैयार किया। लेकिन फिर अचानक आर्थर से गलती से सच निकल गया। आर्थर बोला, जिम वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ऑरोरा के चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसने डरते हुए पूछा, जिम वोक मी अप। आर्थर ने असहज होकर कहा, ओह यस, ही सेड इट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ। अरोरा का क्रोध उफान पर था। उसने देखा कि जिम की आंखों में अफसोस था। फिर वो जिम के पास गई और डोर तक झुककर पूछी, डिड यू वेक मी अप? जिम ने धीमे से स्वीकार किया, यस, आई वोक यू अप। अरोरा का चेहरा खून लाल हो गया। उसने चीखा, हाउ कुड यू डू इट? जिम ने घबरा कर कहा, आई ट्राइड नॉट टू। अरोरा इतनी गहराई से टूट गई कि उसे चक्कर आने लगे। वो बिल्कुल टूट गई और चीखते हुए जिम से दूर भागकर अपनी कैबिन में बंद हो गई। स्टे अवे फ्रॉम मी। रोते रोते वो बोली, आई कांट गेट ऑफ दिस शिप, आई कांट गेट ऑफ। जिम उस दरवाजे के पीछे खड़ा था। सवाली और टूटे हुए जज्बातों के बीच उसने आवाज दी, आई वाज सो अलोन फॉर सो लॉन्ग, इट फेल्ट लाइक आई वाज डिसअपीयरिंग, यू सेव्ड माय लाइफ। उसने और कहा, धीमी टूटी हुई आवाज में, आई फेल इन लव विद यू, माय पॉइंटलेस लाइफ सडनली हैड मीनिंग, आई विश आई कुड टेक इट बैक बट आई कांट। अरोरा, आई डोंट वांट टू लूज यू। लेकिन अरोरा ने दरवाजे भी नहीं खोले। उसने चीखा, आई डोंट केयर व्हाट यू वांट, यू टुक माय लाइफ। अरोरा ने जिम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो शुरू हो गई अपनी बुक लिखने में, लेकिन कुछ ही समय में रो पड़ी। आर्थर से कहती, देयर इज ओनली वन पर्सन हु कुड रीड इट एंड आई कांट स्टैंड हिम। आर्थर ने कोमलता से समझाया, दे से टाइम हील्स ऑल वुंड्स। अरोरा ने कड़वेपन से उत्तर दिया, ब्रोकन हार्ट्स आरंट दैट सिंपल आर्थर।
कुछ दिन बाद जब जिम बार में धीमे से आया, अरोरा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने कॉफी की ऑर्डर दी, लिया और शायद बिल्कुल दूसरी तरफ चली गई। जिम अंदर से टूट गया। तभी एक नया चेहरा आया, गस मैंकुसो, जो शिप का डेक चीफ था और वो भी हाइबरनेशन फेलियर के कारण जागा था। उसने दोनों से पूछा, हु द हेल प्लांटेड अ ट्री ऑन माय शिप? जिम और अरोरा ने हल्की मुस्कान में बताया कि वो लोग ही थे। फिर गस ने गंभीर होकर पूछा, क्या कोई और जागा है? जिम ने कड़वेपन से कहा, सिर्फ हम दो। गस ने ध्यान से जानकारी दी, 88 साल अभी बाकी हैं। ये हाइबरनेशन फेलियर नॉर्मल नहीं है, लेकिन यहाँ 3 फेलियर्स हो चुकी हैं। फिर उसने जिम और अरोरा को साथ लेकर शिप के कंट्रोल रूम में खींचा। वहां उन्होंने देखा कि सिस्टम्स फेल हो रहे हैं, रोबोट्स मैलफंक्शन कर रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण, एक डेटा लॉग मिला जिसमें खुलासा हुआ कि सभी समस्याएं लगभग 2 साल पहले एक बड़ी पावर सर्ज से शुरू हुई थी और वही दिन था जब जिम की पॉड फेल हुई थी। गस ने गंभीरता से बताया, लगता है किसी बड़े सिस्टम फेलियर ने बाकी सिस्टम्स पर ओवरलोड डाल दिया है और अब सारे सिस्टम्स धीरे धीरे झुक रहे हैं। अरोरा की पॉड की जांच के दौरान असली सच सामने आया। गस को पता चला कि जिम ने मैन्युअली ही उसे जगाया था। गस ने हैरानी से पूछा, यू डिड दिस? शी नोस? जिम ने सिर हिलाकर कहा, यस। गस ने बस एक शब्द में जवाब दिया, डैम। फिर उसने अरोरा से भी बातचीत की। अरोरा टूट कर बोली, जिम ने मेरी जिंदगी छीन ली, ये मर्डर जैसा है। गस ने सहमति जताई लेकिन कहा, बट द ड्राउनिंग मैन विल ऑलवेज ट्राई एंड ड्रैग समबडी डाउन विद हिम। इट ain't राइट, बट द मैन्स ड्राउनिंग। और तभी जहाज की हालत एकदम खराब थी, ग्रेविटी भी फेल हो चुकी थी। कंप्यूटर ने चेतावनी दी था, अ मिशन क्रिटिकल फेलियर इज इमिनेंट। लाइफ सपोर्ट, फ्यूजन रिएक्टर, हाइबरनेशन बे, आयन ड्राइव सभी धीरे धीरे बंद हो रहे थे। गस ने बोला, वी आर स्ट्रैंडेड ऑन अ सिंकिंग शिप। और यहाँ ये सीन अब्रप्टली खत्म हो जाता है, एकदम सस्पेंस में छोड़कर। क्या जिम, अरोरा और गस इस सिंकिंग शिप को बचा पाएंगे? क्या वो मर जाएंगे? क्या अरोरा कभी जिम को माफ कर पाएगी? और फिर क्या हुआ अगला सीन? जिम, अरोरा और गस ने खुद को जुटा लिया। उन्होंने सोचा कि मेन इंजीनियरिंग में समस्या होगी। गस ने ऑटोडॉक में अपना स्कैन कराया और पता चला कि उसे 612 डिसऑर्डर्स थे। पूरा शरीर फेलियर में था। डायग्नोसिस था पैन सिस्टेमिक नेक्रोसिस, जो कि खराब हाइबरनेशन पॉड की वजह से हुआ था। ऑटोडॉक ने बताया कि कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। जब गस ने पूछा, हाउ लॉन्ग हैव आई गॉट, तो जवाब था, योर एंड ऑफ लाइफ ट्रांजिशन इज ऑलरेडी अंडरवे। उसके बस कुछ ही घंटे बचे थे। उसे सेडेटिव्स दी गई ताकि अंतिम क्षण दर्द रहित हो। गस ने जिम और अरोरा को अपनी आईडी सौंपी, कहते हुए, फिक्स द शिप, फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हर। फिर वो यूनिफॉर्म पहनकर आराम से सो गया और फिर फॉरएवर ढक गया। जिम और अरोरा ने गस की आईडी से इंजीनियरिंग का रास्ता क्रैक किया। पावर प्लांट सेक्शन पूरी तरह बंद था। जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो पता चला कि प्रेशर फॉल्ट है, ऑक्सीजन डेंजरसली कम है। दरवाजा वापस लॉक हो गया, लॉकडाउन एक्टिवेटेड। लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी, कुछ करके प्रेशर नॉर्मलाइज किया और फिर जो सीन था वो हॉरिफाइंग था। जहाज में होल्स थे, एक नहीं कई होल्स। मीटियोर्स के कारण हल ब्रीच हुआ था। और आगे जाकर सबसे अहम बात मिली, रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर खराब था। वहीं से 2 साल पहले की पावर सर्ज शुरू हुई थी। जिम ने डैमेज मॉड्यूल निकालकर रिप्लेसमेंट लगाया और कंप्यूटर को फिर से ऑन किया। लेकिन फिर रिएक्टर वेंट फेल हो गया। मैनुअल ओवरराइड की जरूरत थी। जिम ने कहा, मैं बाहर जाकर डोर मैन्युअली खोलता हूँ। अरोरा ने घबराकर पूछा, व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन दैट डोर ओपन्स? जिम ने जवाब दिया, मैं हीट शील्ड यूज करूंगा, मैं भी बच जाऊं। जिम स्पेस सूट पहनकर बाहर निकल गया। वो रेडियो पर अरोरा से बातें करता रहा। बाहर तापमान क्रिटिकल स्तर पर था। जिम ने डोर तक पहुंचकर खोलने की कोशिश की लेकिन डोर जैम हो गया था। फिर बाईपास किया और आखिरकार धक्का देकर डोर का फ्लैप खोल ही दिया। लेकिन फिर डोर बंद होने लगा। जिम चिल्लाया, आई थिंक आई हैव टू स्टे हियर, होल्ड द डोर ओपन। अरोरा हाहाकार मची हुई बोली, नो वे, गेट आउट ऑफ देयर। जिम ने कहा, वी आर आउट ऑफ टाइम। अरोरा ने निवेदन किया, यू डाई, आई डाई। जिम ने शांत होकर कहा, देयर आर 5000 अदर पीपल ऑन दिस शिप अरोरा, वी हैव टू डू दिस। अरोरा ने आंखें बंद कर दी और उसने रिएक्टर वेंट लगा दिया। जिम पर आग की लकीर चली गई। रिएक्टर वेंट सक्सेसफुल हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, लेकिन जिम का टेदर टूट गया और वो शिप से दूर स्पेस में बह चला। ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकल हो गया। अरोरा ने रेडियो पर कहा, आई एम कमिंग। जिम ने धीमे स्वर में कहा, आई विश वीड हैव मेट इन 90 years, I'd have built you a house, I'd have read your book। वो उस कंपनी से विदा ले रहा था। अरोरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरा स्पेस सूट पहनकर टेदर अटैच करके शिप से बाहर निकलकर जिम को ढूंढना शुरू किया। उसे जिम मिल गया लेकिन वो बेहोश था। अरोरा ने उसे खींचकर शिप में लाया। इंफर्मरी में ऑटोडॉक ने स्कैन किया और बोला, द पेशेंट इज डेड। अरोरा चीखते हुए बोली, वेल रिससिटेट हिम। ऑटोडॉक बोला, ऑथराइज्ड मेडिकल सुपरविजन रिक्वायर्ड। अरोरा ने गस की आईडी यूज करके ओवरराइड किया और रिससिटेशन ऑर्डर जारी कराया। ऑटोडॉक ने कई प्रोसीजर्स किए। आखिरकार जिम की आंख खुली, वो जिंदा था। जिम बोला, यू ब्रॉट मी बैक। अरोरा ने मुस्कुराकर कहा, या। फिर जिम ने अरोरा को एक और पागल सी बात बताई। ऑटोडॉक में एक ऑप्शन था, स्टेबलाइज एंड सस्पेंड, जो गस की आईडी से एक्टिवेट हो सकता था। ये हाइबरनेशन जैसा था, यानी अरोरा फिर सो सकती थी और होमस्टे 2 पहुंचकर अपनी बुक लिख सकती थी। वो अपने सपने पूरा कर सकती थी। लेकिन एक ही समस्या थी, सिर्फ एक ही ऑटोडॉक था। जिम ने कहा, अरोरा तुम इसमें सो जाओ, तुम होमस्टे 2 पहुंच जाओ, अपनी बुक लिखना, तुम वो कर पाओगी जो तुम सोचा था। अरोरा ने पूछा, यूड बी अलोन? जिम ने कहा, आई हैव बीन अलोन बिफोर एंड आई विल बी फाइन। अरोरा ने जवाब दे डाला, बट आई वुड नेवर सी यू अगेन। जिम ने दिलासा दिया, मैं तुम्हारे मिलने आऊंगा। लेकिन अरोरा ने फैसला कर लिया। उसने ऑटोडॉक में सोने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो समय आया जब वास्तव में क्रू वेकअप हो गई। 90 साल पूरे हो चुके थे और स्टारशिप एवलॉन होमस्टेड 2 पहुंच चुकी थी। अरोरा ने अपनी बुक लिख ली थी और सारे पैसेंजर्स के लिए एक मैसेज छोड़ा था। वो कहती है, अ लॉट हैपेंड व्हाइल यू स्लेप्ट। आथर याद करते हुए कहती है, यू कांट गेट सो हंग अप ऑन वेयर यूड रादर बी दैट यू फॉरगेट टू मेक द मोस्ट ऑफ वेयर यू आर। और अंत में वो कहती है,
We got lost along the way, but we found each other and we made a life, a beautiful life together. और इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। जिम और अरोरा ने अंत में अपनी नई दुनिया बसाई, एक ब्यूटीफुल लाइफ एक दूसरे के साथ। अगर आपको पसंद आई तो जरूर बताइए और ऐसे ही रोचक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।